नमस्कार। तो चलिए आज भविष्य में झांकते हैं, देखते हैं दिसंबर 2025 में दुनिया कैसी दिख सकती है। कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं जो हमारे जीने का तरीका बदल सकती हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये बदलाव वाकई बहुत बड़े हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सुबह पता चले कि हमारी पसंदीदा स्ट्रीमिंग सर्विस ने हमारे सबसे पसंदीदा मूवी स्टूडियो को ही खरीद लिया है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में आए एक बहुत बड़े भूचाल की हकीकत है। जी हाँ, ये रकम है $82.7 बिलियन। इतनी बड़ी रकम में स्ट्रीमिंग के बादशाह नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया है। मतलब अब बैटमैन से लेकर हैरी पॉटर तक सब कुछ एक ही छत के नीचे आ गया है। ये एक ऐसा सौदा है जो कंटेंट बनाने और उसे देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। तो ये तो हुई एंटरटेनमेंट की बात, लेकिन नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स जैसी कंपनियां सिर्फ मनोरंजन की दुनिया में ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी दिग्गज हैं। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में टेक कंपनियां और सरकारें कुछ ऐसे बड़े कदम उठा रही हैं जिनका असर सीधे हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है। भारत की बात करें तो यहाँ फूड डिलीवरी की दिग्गज कंपनी स्विगी ने पूरे 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और ये पैसा QIP के जरिए आया है, यानी कि जो बड़े और अनुभवी निवेशक होते हैं उन्होंने सीधे कंपनी में पैसा लगाया है। ये दिखाता है कि भारत के डिजिटल बाजार में ग्रोथ की कितनी जबरदस्त संभावनाएं अभी भी मौजूद हैं। अब चलते हैं एक ऐसे ग्लोबल गठबंधन की तरफ जो टेक्नोलॉजी की दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। अमेरिका ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है पैक्स सिलिका। इसका मकसद है सेमीकंडक्टर और AI जैसी सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को सेफ रखना, और इसमें जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के 9 बड़े टेक पावर हाउस शामिल हैं। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी गठबंधन में भारत को शामिल नहीं किया गया है। अब ये फैसला भारत के मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी की इस रेस में हमारी जगह आखिर है कहाँ। तो ये तो थी ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात। अब वापस भारत आते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं जो सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं, रोजगार से लेकर सुरक्षा तक। सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा, इसका नाम बदलकर अब पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ एक सांकेतिक बदलाव बताकर इसकी आलोचना कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। इस योजना में अब गारंटी वाले काम के दिन भी 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। ये वाकई एक बड़ा कदम है जो सीधे सीधे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को ज्यादा आर्थिक सुरक्षा देगा। अब बात करते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की। सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, मार्च 2026 तक भारत से माओवाद को पूरी तरह खत्म करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2030 तक बस्तर को देश के सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्रों में से एक बनाने का विजन भी रखा गया है। हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में भी एक अच्छी खबर है। आंध्र प्रदेश के हाथ से बनी महीन पोंडरू खादी को प्रतिष्ठित GI टैग मिल गया है। ये वही खादी है जिसकी तारीफ खुद महात्मा गांधी ने की थी। तो ये टैग इस अनूठी कला को एक ग्लोबल पहचान देगा। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का शिष्टाचार अभियान पिछले 9 महीनों से चल रहा है। इसमें सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी सार्वजनिक जगहों पर उत्पीड़न रोकने के लिए तैनात रहते हैं। चलिए अब भारत से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें कैसे नए नियम बना रही हैं। ये नियम न सिर्फ उनकी सुरक्षा से जुड़े हैं, बल्कि हमारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के तरीके को भी बदल सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 जारी की है। ये अमेरिका फर्स्ट की नीति को और मजबूत करती है। जैसा कि ये कोट साफ करता है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब दूसरे देशों की मामलों में दखल देने या नेशन बिल्डिंग जैसे कामों से पीछे हटेगा। सारा ध्यान अब पूरी तरह से अपने देश के हितों पर होगा। और अब एक ऐसा फैसला जो शायद पूरी दुनिया में सोशल मीडिया कंपनियों की नींद उड़ा सकता है। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मकसद साफ है, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बचाना। और अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो उसे करोड़ों का जुर्माना भरना पड़ेगा। चलिए अब पॉलिटिक्स और नियमों से हटकर विज्ञान और इनोवेशन की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक तरफ एक ऐतिहासिक जीनियस और मॉडर्न फिजिक्स के बीच एक हैरान कर देने वाला लिंक मिला है, तो दूसरी तरफ मेडिसिन में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये एक ऐसी खोज है जो विज्ञान की दुनिया को वाकई हैरान कर रही है। IISc बेंगलोर के रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने करीब 1 शताब्दी पहले पाई की गिनती के लिए जो फॉर्मूले दिए थे, वे ब्रह्मांड की बनावट को समझाने वाली आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी से बिल्कुल मेल खाते हैं। ये खोज गणित और भौतिकी के बीच एक बहुत गहरे अनजाने रिश्ते की तरफ इशारा करती है। हेल्थ सेक्टर में भी एक अच्छी खबर है। अमेरिका की FDA ने गोनोरिया के इलाज के लिए 2 नई ओरल दवाओं को मंजूरी दे दी है और इसमें एक भारतीय कनेक्शन भी है। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज इन दवाओं को दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने में मदद कर रही है।
और चलिए अब इस विश्लेषण को एक ऐसी खबर के साथ खत्म करते हैं जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। हमारे एथलीट्स ने खेल के मैदान में देश का नाम रोशन किया है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही मंचों पर। ये एक अविश्वसनीय, एक ऐतिहासिक जीत है। भारतीय स्क्वॉश टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन मिस्र को हराकर इतिहास रच दिया है। पहली बार हमारी टीम स्क्वॉश वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। कुश्ती में भी भारत का दबदबा कायम है। पेरिस ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत ने नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में 61 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम वर्ग में टॉप पोजीशन हासिल की है। तो हमने देखा कि कैसे योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर नए नियम लग रहे हैं और दुनिया में नए नए गठबंधन बन रहे हैं। ये आज की सुर्खियां हैं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। इन सब बदलावों के बाद आने वाले कल की सबसे बड़ी सुर्खी क्या होगी?